नमस्कार दोस्तों, स्टेट ऑफ हार्मोस में वही हुआ जिसका डर था। ईरान की सैफा नेवी ने इंडिया के एक जहाज सनमार्क हेराल्ड के ऊपर अटैक कर दिया। इंडिया के जहाज को परमिशन देने के बाद उसके ऊपर अटैक कर दिया। ये जो इंडिया का जहाज था, ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था। ये एक VLCC जहाज था जिसके ऊपर लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल लदा था। इतना तेल एक छोटे मोटे देश को काफी दिन तक चला सकता है। खबर तो यह है कि जहाज का जो क्रू मेंबर था वो सब सुरक्षित हैं। देखने की बात यह है कि इस युद्ध में इंडिया ने ईरान की बहुत हेल्प की। उन्हें दवाइयाँ पहुँचाई, राइस पहुँचाया, वीट पहुँचाया, और इसके बदले में ईरान ने क्या किया? इंडिया के जहाज के ऊपर अटैक कर दिया। और वो जहाज जिसको ईरान ने खुद स्टेट ऑफ हार्मोस से गुजरने की परमिशन दी है, उसी के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये फितरत ईरान की थी। स्टेट ऑफ हार्मोस में इंडिया के जहाज के ऊपर हुए हमले से पूरी दुनिया में दहशत है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता था कि ईरान इंडिया के जहाज के ऊपर अटैक नहीं करेगा, और उसने इंडिया के जहाज के ऊपर अटैक कर दिया। अब पूरी दुनिया में दहशत है। अब कोई भी ट्रांसपोर्टर अपने जहाज को तसल्ली होने के बाद भी स्टेट ऑफ हार्मोस से निकालते हुए डरेगा। स्टेट ऑफ हार्मोस में तनाव बढ़ चुका है, और अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो युद्ध है इसमें भी तनाव बढ़ चुका है। धीरे धीरे जो इनकी शांति वार्ता थी वो युद्ध की तरफ जा रही है। और इजराइल के एक अधिकारी ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी है कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हम जल्दी ही ईरान के ऊपर पहले से ज़्यादा खतरनाक हमला करेंगे। ये एक इजराइल के अधिकारी ने ऑफिशियल बयान दिया है। इधर इंडिया में इजराइल के एम्बेसडर मोहम्मद फतेह अली की इंडिया ने क्लास लगाई है अच्छे से रात बुला के। ईरान के एम्बेसडर को इंडिया ने ये बोला है कि भाई जब परमिशन दे दी थी तो हमारे जहाज के ऊपर अटैक क्यों हुआ, इसका जवाब दो। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा कि IRGC ने हमारे जहाज के ऊपर क्यों अटैक किया। इस अटैक को देखते हुए लग रहा है ईरानी सरकार और ईरान की जो IRGC है उन दोनों में मतभेद हो चुका है। ईरानी सरकार युद्ध खत्म करना चाहती है और IRGC युद्ध को आखिरी दम तक लड़ना चाहती है। ईरान के अंदर भी विद्रोह फैल चुका है। आपने पीछे न्यूज़ सुनी होगी कि ईरान के नागरिकों ने सिलेंडर बम बनाकर IRGC के ऊपर फेंके हैं, मतलब IRGC के ऊपर सिलेंडर बम से ब्लास्ट किया है। ये ईरान के अंदर की न्यूज़ है। विद्रोह वहाँ भी फैला हुआ है। ईरान की पब्लिक भी युद्ध नहीं चाहती, क्योंकि ईरान की पब्लिक को इस युद्ध में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, बहुत जाने गई हैं। पर जो दोबारा सिचुएशन बनी है वो फिर से युद्ध की बन चुकी है। और युद्ध की स्थिति बने भी क्यों ना, क्योंकि ईरान के अंदर पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर बैठे हैं। बताया ये जा रहा है जो आसिम मुनीर है इसके IRGC के साथ अच्छे संबंध हैं, और इसने कुछ टाइम इनके लिए काम भी किया था। IRGC ने आसिम मुनीर के कहने से ही इंडिया की जहाज के ऊपर अटैक किया, क्योंकि आसिम मुनीर शांति वार्ता करने नहीं गया। वो अमेरिका का जो है शांति दूत बन के नहीं गया है, वो ईरान को युद्ध में कूदने के लिए बोलने गया है। और आसिम मुनीर ने ही IRGC को बोला है कि भैया डरना मत, पीछे मत हटना, लड़ते रहना, आखिरी सांस तक लड़ते रहना, जब तक तुम खत्म ना हो जाओ, जब तक ईरान को अमेरिका पूरी तरह से खत्म ना कर दे, तब तक तुम डरना मत, लड़ते रहना। ये आसिम मुनीर जो है ईरान में बोलने के लिए गया है IRGC को। और जब जब पाकिस्तान ने किसी देश की मध्यस्थता की है और वो अमेरिका की तरफ से शांति दूत बन के गया है, तब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। जब तक वो देश मिट्टी में ना मिल गया तब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। ये पता नहीं अमेरिका की पॉलिसी है या पाकिस्तान की पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान भी यहाँ नहीं चाहेगा कि युद्ध खत्म हो। अगर युद्ध खत्म हो गया तो पाकिस्तान को डॉलर कहाँ से मिलेंगे? पाकिस्तान को जो है सऊदी अरब पैसा दे रहा, वो पैसा क्यों देगा? तो युद्ध चलता रहेगा तभी तो पाकिस्तान को डॉलर मिलते रहेंगे। इस बात का खुलासा जो पॉप न्यूज़ है उसने कर दिया। उसने बता दिया जी ये जो आसिम मुनीर है ये IRGC के और जो ईरान की इंटेलिजेंस थी उसके साथ इसके अच्छे संबंध है, और इसके कहने से ही IRGC ने इंडिया के जहाज के ऊपर अटैक किया। इससे पहले भी इंडिया के जहाज स्टेट ऑफ हार्मोस से गुजर रहे हैं। ना ही IRGC ने हमला किया था, ना ही अमेरिका ने हमला किया था। पर आसिम मुनीर के ईरान में बैठने के बाद ये घटना हुई है। जो स्टेट ऑफ हार्मोस में भारतीय जहाज के ऊपर हमला हुआ है उससे दिल्ली में भी जो गर्मा गर्मी बढ़ी हुई है। ईरान ने एक क्लियर लिस्ट बनाई थी, वो जिस भी कंट्री का जहाज स्टेट ऑफ हार्मोस से गुजरेगा उसको एक टोकन दिया जाएगा, उसका नाम क्लियर लिस्ट में लिखा जाएगा कि हाँ भाई ये जहाज जो है स्टेट ऑफ हार्मोस को पार कर सकता है। तो इंडिया के जहाज ने ईरान से परमिशन लेने के बाद ईरान ने जो है इंडिया के जहाज को परमिशन दी थी, और परमिशन में जो है सेकंड नंबर पर जो है इंडिया के उस जहाज का नाम था सनमार्क हेराल्ड का। जैसे ही वो स्टेट ऑफ हार्मोस को पार कर रहा था IRGC की 2 बोटों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। अब इसमें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल इंडिया से पहले ही आसिम मुनीर को ठोक दे। आसिम मुनीर ईरान के अंदर कहाँ पे बैठा है, इजराइल वहाँ पे बम ना डाल दे, कोई अपनी मिसाइल ना दाग दे आसिम मुनीर के ऊपर ही, और हो भी सकता है। पर यह चिंता का विषय ये है कि इंडिया के जहाज के ऊपर अटैक हुआ है। ये एक छोटी बात नहीं है। परमिशन देने के बाद भी IRGC ने इंडिया के जहाज के ऊपर अटैक किया, ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक चिंता का विषय है।